हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुखी ट्रैवल्स। मेरा नाम है सुखी। सो ये वीडियो है लास्ट वीडियो नेपाल सीरीज़ का। आज है 20 अक्टूबर। आज मैं कुछ पॉइंटर्स पर डिस्कस करना चाहूँगा मेरे ओवरऑल ट्रिप के एक्सपीरियंस के बारे में। रोड्स कौन से लेने चाहिए आपको, कौन से नहीं लेने चाहिए, कौन से अवॉइड कीजिए। कुछ रोड आप अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज वो एक ही रोड है उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक द पीपल ऑफ नेपाल फॉर ओपनिंग देयर बॉर्डर्स टू अस। जब मैं गया था, आई रिमेंबर 3rd 4th 5th अक्टूबर को जब मैं सोनौली बॉर्डर पहुंचा था, तो एक्चुअली वो बॉर्डर 3rd अक्टूबर को ही खुला था फॉर टूरिस्ट्स। सो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक द अथॉरिटी ऑफ नेपाल for opening their borders for tourists and bikers together. Secondly, hospitality of Nepal. I found everybody in Nepal to be helpful, irrespective वो आपको जानते हो या ना जानते हो। वो हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये हॉस्पिटैलिटी। अगर कुछ भी इशू होता था तो वो लोग आके पूछते थे कि सर ये हेल्प चाहिए, वो हेल्प चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अगेन I would like to thank the people of Nepal and the authority of Nepal together for helping me on my journey to Muktinath. So दोस्तों, यहाँ से हम बात करेंगे रूट्स के बारे में। तो मैं जस्ट अपने गूगल मैप्स पे बैठा था जस्ट टू चेक कि मैंने कौन सा रूट लिया था। सो वाइल गोइंग टू नेपाल मैंने जो रूट लिया था वो है मुंबई टू इंदौर, इंदौर से भोपाल, भोपाल से विदिशा, विदिशा से आई टुक 146 NH 146 एंड देन सागर से जाके आई वेंट इनटू ललितपुर, देन टुक NH 44 टू झांसी, फिर झांसी से ओराय, ओराय से कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से फैज़ाबाद, फिर बस्ती एंड गोरखपुर के बाहर से ही निकलते निकलते आई वेंट टू सोनौली। रोड्स, जहाँ तक मैं इस रूट के बारे में बात करूँ तो एक्सेप्ट फॉर जो विदिशा वाला रूट था, बाकी सारा रूट अच्छा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। विदिशा एक ऐसा रूट था, भोपाल से जब मैंने भोपाल क्रॉस करके विदिशा में एंटर किया, सो इट वाज 90 किलोमीटर्स का गंदा रास्ता। एडिंग टू दैट मैं रात में ट्रैवल कर रहा था, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप 5 बजे से पहले वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो तो शायद आपको उतनी तकलीफ़ ना हो। वो एक था। देन मूविंग ऑन फ्रॉम सोनौली बॉर्डर। सो सोनौली बॉर्डर से जब आप क्रॉस करेंगे एंड मूविंग, आप अपने पासेस वासेस भंसार बना लेंगे एंड मूविंग इनटू पोखरा, सोनौली बॉर्डर टू पोखरा द रोड इज़ गुड आई वुड से। थोड़े बहुत खड्डे वड्डे आएंगे, हिली रीजन है। आई वुड सजेस्ट कि आप रात को ट्रैवल ना करें यहाँ पे, 5 बजे से पहले पहले अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए। फ्रॉम पोखरा टू जोमसोम द रोड इज़, देयर इज़ नो रोड आई वुड से, उधर रास्ता ही नहीं है। तो आई वुड से जब आप पोखरा से जोमसोम के लिए निकलेंगे, स्टार्ट अर्ली लाइक 5:36। जब सनलाइट होगा देन मोस्ट प्रॉब्ली आप बेनी तक पहुंचेंगे, बिकॉज ये बेनी और लेते वाला जो रूट है, ये बीच का रूट, यही सबसे डेंजरस रूट है। ओके, सो मेक श्योर आप लाइट ट्रैवल करें, हो सके अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है तो आप होटल में ही छोड़ दें। इट इज़ ओके टू स्पेंड मनी देयर रादर दैन गेटिंग स्टक इन दिस रूट। अगर आप ये रूट पे अटकते भी हो तो भी बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। सो मेक श्योर आप अपनी जर्नी और अपना टाइम वो हिसाब से प्लान करें। जो जोमसोम से मुक्तिनाथ वाला रूट है वो इज़ मच बेटर देन बेनी और लेते वाला रूट। वो थोड़ा ग्रैवल वाला रूट है और थोड़ा एल्टीट्यूड पिकअप करता है। सो वही एक इशू होगा, आपको थोड़ा सा एल्टीट्यूड का इशू होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इज़ गुड। आने के टाइम टिल सोनौली बॉर्डर द रूट रिमेन्स द सेम जो मैंने आपसे बात किया था। बट सोनौली बॉर्डर से घर पे आने के टाइम जो मैंने रूट लिया था, दैट वाज अगेन सोनौली बॉर्डर, लखनऊ, कानपुर, ओराय, झांसी, झांसी से मैंने लिया था
एशियन हाईवे 47 जो होता है फिर आपके उज्जैन, इंदौर, सो ये आपका भोपाल और जो विदिशा है उसको कम्प्लीटली साइडलाइन कर देता है। इंदौर से फिर आगे आके आप AH47 कंटिन्यू करेंगे टू धुले, देन नासिक एंड देन बैक टू मुंबई। ना ये जो रास्ता था टिल इंदौर, स्टार्टिंग फ्रॉम लखनऊ, मक्खन रास्ता है, एकदम मक्खन। मतलब यू कैन क्लोज योर आइज एंड राइड योर बाइक। एक 200 मीटर का स्ट्रेच था जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू था, वो रोड को कुछ हो गया था तो वो लोग वो तोड़ के वो रोड वापस बना रहे थे। एक्सेप्ट फॉर दैट ये रोड मुझे मक्खन लगा, एकदम मक्खन। बट सीनरी वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा सीनरी विदिशा वाले रूट पे मिलेगा। इस रूट पे आपको प्योरली हाईवे मिलेगा। सो इफ़ यू आर नॉट अ ब्लॉगर और आपको सिर्फ डिस्टेंसेस कवर करना है एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, देयर इज़ नथिंग बेटर देन AH47। सो दोस्तों एक्सपेंसेस की बात करते हैं। मेरा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा टोटल एक्सपेंस जो इस ट्रिप का हुआ था वो था 42,026 रुपीज़, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें एक्सचेंज भी किया था मैंने। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द एक्सचेंज दैट आई हैव डन। सो एक्सचेंज भी आ गया है इसमें, प्लस मैंने थोड़ा सा शॉपिंग भी किया था। सो इसमें मेजर एक्सपेंस आता है आपका पेट्रोल का। मैं लेकर गया था मेरी थंडरबर्ड 350, उसमें पेट्रोल का एक्सपेंस आया कुछ तो भी 13,643 टू बी एग्जैक्ट, बट लेट्स टेक इट एज अ राउंड फिगर 14,000। सो 14,000 का मेरा एक्सपेंस आया था। उसके बाद मेरा जो सबसे बड़ा एक्सपेंस था विच वॉज 28% ऑफ माई टोटल एक्सपेंस वॉज रूम, जो आया था 12,000। खाना 5,000 विच वॉज लाइक 10% ऑफ माई एक्सपेंस। तो मेरा जो ये एक्सेल शीट है जहाँ पे मैंने सारा डेटा कैप्चर किया था, ये मैं एज अ लिंक मेरे वीडियो में दे दूँगा, तो वो आप चेक कर सकते हैं। एक्सचेंज, जब आप एक्सचेंज का बात करते हैं तो एक्सचेंज में आपको जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप डॉलर लेके जा सकते हो। वहाँ पे डॉलर, थाई बात, मोस्ट ऑफ द मेजर करेंसीज चलते हैं, बट मेक श्योर दोज नोट्स आर न्यू। अगर आप यूज्ड डॉलर लेके जा रहे हो या जिस पे लिखा है या जिस पे छोटा सा कट है, वो वहाँ पे एक्सचेंज नहीं करेंगे वो लोग। सो प्लीज़ मेक श्योर अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो आप INR लेके जाओ, इंडियन करेंसी लेके जाओ, 500 के नोट्स लेके जाओ, 2000 के मत लेके जाना, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। सो 500 के लेके जाओ, गो टू द बैंक, गेट न्यू नोट्स जिस पे कुछ लिखा हुआ ना हो, और वो जाके आप वहाँ पे एक्सचेंज करा सकते हो। एक्सचेंज रेट एट द बॉर्डर इज़ 1.60। सो इंडिया का 100 रुपया, नेपाल का आपको मिलेगा 160 रुपीज़। मोस्ट ऑफ द थिंग्स देयर आर चीप, बट ऑलवेज मेक श्योर कि आप बार्गेन करें वहाँ पर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग चलती है। सो लेट्स टॉक अबाउट परमिट्स आपको कौन कौन से लगेंगे। सो सबसे पहले आपको लगेगा भंसार, जो आपको सोनौली बॉर्डर पे निकालना पड़ेगा। सो एज ऑफ नाउ सोनौली बॉर्डर पे या कोई भी बॉर्डर पे जो उनका कस्टम्स ऑफिस या भंसार का ऑफिस है, वो सिर्फ 5 बजे तक खुला रहता है ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस। सो अगर आप 5 बजे से पहले नहीं पहुँचे तो आपका भंसार उस दिन नहीं बनेगा। आप नेपाल में ही विदिन 2 मिनट्स आप कहीं भी रह सकते हो, एंड देन अगले दिन सुबह 8 बजे वहाँ पे पहुँच जाओ। आई वुड से 7:45 7:50 तक पहुँच जाओ, सुबह सुबह अपना भंसार बना लो, एंड दैट वुड बी इट। एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपको सिर्फ आपका कॉपीज़ वहाँ पे देना है। सो भंसार बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपका RC बुक ओरिजिनल और उसका एक कॉपी, आपका ड्राइवर्स लाइसेंस और उसका एक कॉपी, और आधार कार्ड और उसका कॉपी। सो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको जस्ट अंदर सबमिट करना है विंडो से। भंसार का चार्ज है 150 नेपाली रुपये। मेक श्योर आप पहले करेंसी एक्सचेंज करा लो। सो 150 नेपाली रुपये आपको सिर्फ 7 दिन का भंसार मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एजेंट के थ्रू जाओ या आप खुद से जाओ। पहले एजेंट के थ्रू जाते थे तो 10 दिन का मिल जाता था, बट अभी वैसा नहीं हो रहा है। अभी आपको सिर्फ 7 दिन का मिलेगा। सो टोटल खर्चा था 1051 भंसार का। सो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 1.60 से तो 656 रुपीज़, सो 657 रुपीज़ टू बी प्रिसाइज।
वो इंडियन करेंसी में। सो 1050 रुपये नेपाली रुपए आपके जाएंगे भंसार बनाने के लिए 7 दिन के लिए। जब आप वो ओरिजिनल सॉरी अपने कॉपीज़ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाते हैं तो वो अपने सिस्टम में पूरा एंट्री करेंगे एंड देन वो आपको जस्ट एक बाजू वाले काउंटर पे जो एक पत्थर में खड्डा किया हुआ एक काउंटर है, जस्ट बाजू में ही है वो, वहाँ पे जाके आपको ये पेमेंट करना है। वो आपको एक रिसीट देंगे पेमेंट वाली। सो वो जो भंसार है वो कुछ ऐसे दिखेगा, ये पेमेंट रिसीट का है और ये आपका एक्चुअल भंसार है जो आपको वो देंगे। दिस इज़ वैलिड फॉर 7 days। आपको ये दोनों चीज़ें संभाल के रखनी है, पेड और ये एक्चुअल भंसार जो ब्लू में है। सो ये आपका भंसार का है। अब भंसार लेने के बाद आप आगे जाएंगे, जस्ट सोनौली बॉर्डर पार करते ही 2-3 जगह सिक्योरिटी गार्ड्स आपको रोकेंगे जस्ट टू चेक कि आपने भंसार बनवाया है कि नहीं, आप उनको बताइए एंड आप मूव कीजिए आगे। प्लीज़ मेक श्योर जो आपका डेडलाइन है उस डेडलाइन के शाम तक या रात तक आप इंडियन बॉर्डर में आ जाए, बिकॉज़ वहाँ पे 25,000 का पेनल्टी है अगर आप 8वें दिन निकलते हो वहाँ से। 25,000 मतलब आपका 16-17 इंडियन रुपीज़ हो जाएगा, विच इज़ टू एक्सपेंसिव। आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हो पोखरा में या नेपाल में जाके, पोखरा में या काठमांडू में जाके। काठमांडू में एयरपोर्ट पर है वो, पोखरा में मुझे मालूम नहीं, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा मुझे। सो जब आप पोखरा पहुंचते हो, वहाँ से पोखरा पहुंचने के बाद आपको एक TAAN करके ऑफिस में जाना पड़ेगा। उसका एड्रेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ आपको बनाना पड़ेगा आपका अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया एंट्री परमिट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ACAP। उसके लिए आपको लगेगा आपका RT-PCR का कॉपी। वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको भरना है, आपका नाम, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ पे रुके हो, आगे कहाँ कहाँ पे जाना है आपको, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। इस परमिट का कॉस्ट है 1000 नेपाली रुपीज़। सो वो आप पे करने के बाद आपको एक ऐसा ACAP का परमिट मिलेगा। ये एक्चुअली और जितना ये है इतना और 2 नीचे था। जैसे जैसे आप चेक पोस्ट पार करते जाओगे गोइंग टूवर्ड्स मुक्तिनाथ, वो एक ऐसा फाड़ते जाएंगे। जो आपके पास लास्ट में बचेगा वो है समथिंग लाइक दिस। टिम्स परमिट का पहले बहुत होता था, बट जब मैंने ये वाला परमिट निकाला ACAP का तो उन्होंने मुझे बोला कि टिम्स का परमिट बंद हो गया है। सो यू नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टिम्स का परमिट टू गो टू मुक्तिनाथ नाउ। सो आपके पास सिर्फ भंसार होगा, ये ACAP का पास होगा। दैट्स अबाउट इट। ऑन द वे आपको होटल्स बहुत सारे में मिल जाएंगे, गोइंग फ्रॉम पोखरा टूवर्ड्स जॉमसोम से मुक्तिनाथ में नहीं होगा कोई भी होटल, तो आपको जॉमसोम तक बहुत सारे होटल्स मिलेंगे, बहुत सारे बाइक रिपेयर शॉप्स मिलेंगे। पेट्रोल जो है वो आपको पोखरा से बेनी तक मिलेगा। सो आइडली अगर आप बेनी में पेट्रोल भरवा लेते हो तो आपको रिटर्न जर्नी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई गेस वहाँ से सिर्फ टू एंड फ्रो में 50-60 किलोमीटर्स ही है। सो मेक श्योर आप बेनी में पेट्रोल डला ले, जस्ट इन केस अगर बेनी का पेट्रोल पंप बंद हो। सो उसके आगे ही चढ़ाव में घर है, वो तीसरे चौथे मतलब वहाँ पे अगर आप पूछ लोगे तो वो आपको बॉटल में दे देंगे, जैसे मेरे 3rd वीडियो में था पार्ट 3 में गोइंग टूवर्ड्स मुक्तिनाथ और लेते। सो वो था 160 रुपीज़, बट अगर फॉर इंडियंस अगर आप कैलकुलेट करो तो वो भी 100 रुपया पड़ रहा था, तो वो एनी विच वेज 10 रुपया इंडिया से फिर भी सस्ता था। सो कीपिंग दैट इन माइंड आई वुड ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप बेनी में पेट्रोल भरा ले, चेन अपनी टाइट करा ले, चेन को लूब रखे, बिकॉज आप पानी में से ट्रैवल करेंगे बिटवीन बेनी एंड लेते, तो चेन सूखने का ये रहता है। द लास्ट थिंग दैट यू वांट कि आपकी चेन टूट जाए। सो आपको बहुत सारे बाइक रिपेयर शॉप मिलेंगे, आपके बाइक में हवा भरवाना है तो वो भी मिल जाएगा आपको, एंड दैट इज़ ऑल चीप। मेरे ख्याल से 20-30 रुपये में वो लोग चेन टाइट कर देते हैं। सो इवन दैट इज़ नॉट अ बिग डील। रेस्टोरेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम पोखरा टू जॉमसोम।
होटल्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे। फ्रॉम लेते के बाद जोमसोम एरिया में जब आप आओगे तो होटल्स थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाएंगे, बट कीप इन माइंड कि वो लोग एकदम सिक्लूडेड एरिया में रहते हैं, दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सो अगर आप ग्रुप में जा रहे हो देन दैट इज़ नॉट अ बिग डील, बट मैं सोलो में गया था। आई गेस इट कॉस्टेड मी इंडियन रुपीज़ में 750 रुपीज़ था, विच इज़ नॉट अ बिग डील। रूम अच्छा था, गर्म पानी मिलेगा। जॉमसम में आपको एसी या फ़ैन नहीं मिलेगा, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज वो एनी विच वेज ठंडा एरिया है। अगर आप सोचते हो कि जॉमसोम पोखरा टू मुक्तिनाथ एंड रिटर्न एक दिन में करोगे, बॉस, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। बाइक पे, आई एम सेइंग बाइक पे, बिकॉज आपको पोखरा से जॉमसोम जाते जाते ही 8.5-9 घंटे लग जाएंगे। ऑन 6:30-7 बजे के बाद आई वुड नेवर रेकमेंड यू टू ट्रैवल ऑन दैट पर्टिकुलर रोड। ऑन अ लास्ट नोट आई वुड से, अगर आप ये बाइक राइड पे जा रहे हो तो सोलो मत जाना। एज़ पर माई एक्सपीरियंस एटलीस्ट एक या दो दोस्तों को साथ में लेके जाओ, सो दैट यू हैव हेल्प एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो। सो गाइज, विद दिस वी आर एंडिंग आर नेपाल सीरीज़ का ब्लॉग। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपने मेरा नेपाल सीरीज़ नहीं देखा है तो वो आप तो उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। गाइज़, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हेल्प द फैमिली ग्रो। सो गाइज़, स्टे सेफ, राइड सेफ। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में जो मोस्ट प्रॉब्ली होगा विद इन महाराष्ट्र। Thank you very much. It was fun on this particular ride that I had, my first longest ride. But I hope there are many more to come. So ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Stay safe and ride safe guys. Bye.